दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यानी धरती पुत्र किसान सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स आज बात करने वाले हैं एकड़ किसे कहते हैं और एक एकड़ में कितना बीघा होता है, वहीं एकड़ में कितना हेक्टेयर होता है और एक एकड़ को अगर बदलना हो वर्ग फुट में, वर्ग गज में, वर्ग मीटर में तो कैसे बदलेंगे। इस वीडियो में आज पूरे डिटेल में बताऊँगा, यानी आज निकालेंगे एकड़ की अकड़। तो इस अकड़ को जो कि अकड़ कर एकड़ रखा हुआ है, इसकी आज अकड़ को निकालने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। इसी प्रकार मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूं। जैसा कि आपको मैं बताऊं, ये धरती पुत्र किसान सीरीज में आपके लिए मैं जीरो से लेकर हीरो तक, यानी आपको अगर कुछ भी पता नहीं खेतों से संबंधित या क्षेत्रफल से संबंधित नापना नहीं आपको आता है, तो इस वीडियो में अगर आप लगातार बने रहेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स अगर इसके बात करें तो अगर हम इस धरती पुत्र किसान सीरीज में हमने आपको खेतों को मापना बताया था कि आप अगर फुट से या गज से या मीटर से अगर खेतों का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इनके लंबाई को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये जानते हैं कि एक गज में कितना फुट होता है वहीं एक गज में कितना मीटर होता है तो आसानी से आप खेतों का क्षेत्रफल भी निकाल पाएंगे। इसके पहले अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि पक्का बीघा क्या होता है, वहीं अगर बात करें तो विश्वांशी, धूर, कंचवांशी क्या होता है, इस पर हमने आपको डिटेल में वीडियो बना के दे दिया है। अगर ये सीरीज में लगातार आप बने रहेंगे तो इसी प्रकार से हम आपको प्रोवाइड भी करते रहेंगे। जैसा कि अगर हम बात करें पक्का बीघा क्या होता है, साथ ही साथ कच्चा बीघा क्या होता है और इसमें कितना वर्ग फुट कितना वर्ग गज होता है, तो हमने पूरे डिटेल में बताया है कि पक्का बीघा या कच्चा बीघा कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन पर दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें एक एकड़ की, तो एक एकड़ में जो डाटा होता है ये होता है 4840 वर्ग गज यानी स्क्वायर यार्ड। वहीं अगर एकड़ की बात करें वर्ग मीटर में तो 4046.8 वर्ग मीटर होता है। वहीं वर्ग फुट की बात करें तो ये डाटा आपका कहाँ से आया है और कैसे कन्वर्ट करें एक दूसरे को, तो यहाँ पे हम पूरे डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूँ कि आप लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। बहुत से फ्रेंड्स से वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं। देखिए लाइक करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है जिससे आपको लगता हो कि इनको पैसे मिलते हैं, जिसलिए ये बार बार चिल्लाते हैं कि लाइक करिए लाइक करिए। फ्रेंड्स लाइक करते हो तो हमें लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप डिसलाइक कर दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ आपके लिए। तो अगर आपको मेरे एक भी बूंद पसीने की इज्जत है तो आप निश्चित रूप से लाइक करेंगे, क्योंकि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ इस प्रकार। अगर हम बात करते हैं, देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पूरे डिटेल के साथ, क्योंकि देखिए एक एकड़ की बात करें तो 4840 वर्ग गज होता है आपका एक एकड़ में। अब इस वर्ग गज को यानी एक एकड़ में कितना वर्ग फुट होता है यहाँ पे हम बदलने वाले हैं। तो देखिए एक प्रकार की यूनिट कन्वर्ट है, यानी यूनिट को हम कन्वर्ट बदल रहे हैं एक इकाई को दूसरे इकाई में। जैसा कि हम वर्ग फुट को वर्ग गज में यहाँ पे बदलने वाले हैं, यानी वर्ग गज में डाटा है इसको हम वर्ग फुट में बदलेंगे। अब देखिए एक वर्ग गज बराबर आपका 9 वर्ग फुट होता है। अगर इसी प्रकार से आप वीडियो पीछे देखे होंगे जिसमें मैंने यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताया है कि एक वर्ग गज में कितना वर्ग फुट होता है, कितना वर्ग इंच होता है, कितना वर्ग मीटर होता है। तो ये अगर आपको पता है तभी आप ये कन्वर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप पीछे जाके वीडियो जरूर देखेंगे, जो कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल के। तो देखिए अगर एक वर्ग गज बराबर, अगर यहाँ पे देखें तो सिंपली आपका एक वर्ग गज का गुणा है इसमें, तो सिर्फ एक वर्ग गज की जगह 9 वर्ग फुट का हम यहाँ पे गुणा कर दे रहे हैं, यानी 4840 में जब हम 9 का गुणा करेंगे तो ये डाटा वर्ग फुट में चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप इसका इस्तेमाल कैलकुलेटर से करिएगा, क्योंकि खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित थोड़ी सी त्रुटि जो कि आपको नुकसान दे सकती है, यानी आपको घाटा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जो कि आप हमेशा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। तो देखिए 4840 में जब आपका 9 का गुणा करेंगे तो ये 43,560 वर्ग फुट निकल के आएगा, जो कि एक एकड़ का डाटा हमने वर्ग गज को वर्ग फुट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो आप थम्स अप लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए अब इस एकड़ के डाटा को हम वर्ग फुट से वर्ग मीटर में चेंज करने वाले हैं। अब एक वर्ग मीटर की अगर हम बात करें तो 10.7639 वर्ग फुट होता है। ठीक, अब एक वर्ग फुट की अगर हम देखें तो एक वर्ग फुट का डाटा जो अगर ये देखिए 10.7639 भाग हो जाएगा एक वर्ग मीटर बटे ये डाटा हो जाएगा। तो सिंपली इस वर्ग फुट की जगह, यानी एक वर्ग फुट की जगह ये है आपका एक वर्ग फुट, इसकी जगह हम इतना गुणा करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी, नीचे वाले नीचे, यानी ये आपका 43,000 में जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 43,560 में आपका 10,7639 से भाग हो जाएगा और डाटा निकल के आएगा वर्ग मीटर में।
तो ये जब आप भाग करेंगे कैलकुलेटर से तो यहाँ पे 4046.8 वर्ग मीटर आएगा। देखिए दशमलव के बाद 8 के बाद और डाटा आएगा अगर भाग करेंगे तो, लेकिन हम 2 अंक तक ही ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डाटा जो दिया गया है ये आपका ये एक्यूरेट है, तो इसलिए हम यहाँ पे आपको प्रूफ करने के लिए यह डाटा यहाँ पे यूज कर दिया है। अदरवाइज दशमलव के बाद 2 अंक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वहीं एकड़ को बदलना है बीघे में, तो देखिए एक पक्का बीघा जो होता है, अगर पक्का बीघा वीडियो आपने देखा हो तो उसमें हमने पूरे डिटेल में बताया था कितना वर्ग फुट, कितना वर्ग गज, कितना वर्ग मीटर होता है, सारा डिटेल में। तो एक पक्का बीघा जो होता है 27,225 वर्ग फुट होता है। बीघे की वैल्यू एक लोकल वैल्यू होती है, अलग अलग होती है हर एक स्टेट के लिए। जैसा कि अगर हम बात करें राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये सब के लिए डाटा अलग अलग होता है। वहीं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें और राजस्थान और हरियाणा अदर कुछ स्टेट के लिए ये डाटा इस्तेमाल होता है जो कि एक्यूरेट होता है। तो यहाँ पर 27,225 वर्ग फुट है आपका एक पक्का बीघा। तो वहीं सिंपली इस वर्ग फुट की जगह यानी एक वर्ग फुट का डाटा अगर हम निकाले हैं तो 27,225 वर्ग फुट आपका जो है भाग हो जाएगा एक पक्के बीघे में। तो जो भी डाटा है 43,560 आपका भी जो डाटा निकले इसी प्रकार से करना है कि आप 27,225 से भाग करेंगे तो ये आपका 1.6 बीघा निकल के आ जाएगा। आप भाग करिएगा मोबाइल से, यानी कैलकुलेटर हो तो उससे करिएगा क्योंकि वहाँ से डाटा एक्यूरेट निकलेगा। तो 1 एकड़ का डाटा कितना निकला? 1.6 बीघा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बीघे को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं कच्चे बीघे में, तो यहाँ पे हम कच्चे बीघे में कन्वर्ट करेंगे। एक पक्का बीघा की वैल्यू जो 3 कच्चे बीघे के बराबर होती है। कच्चा बीघा कहाँ यूज होता है और किस स्टेट का अगर हम बात करें, क्या अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग कच्चा बीघा का भी वैल्यू होती है, तो ये सब जानना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा कच्चा बीघा को जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसको देखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे हम अगर हम पूरी बात बताते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वैसे भी आप डिसलाइक कर देते हैं या लाइक नहीं करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि हम आपके लिए मेहनत इसी प्रकार से करते रहेंगे। 1 एकड़ की बात करें तो वैल्यू जो 1.6 बीघा निकल के आई है। ठीक, अभी पीछे हमने आपको बताया कि 1 एकड़ की वैल्यू जो 1.6 बीघा के बराबर होती है। तो सिंपली इस बीघा की जगह हम इस पक्का बीघा, ये ठीक है पक्का बीघा निकला है यहाँ पे, तो ये पक्का बीघा की वैल्यू है जो कि आपको इसमें 3 कच्चे बीघे के बराबर आप गुणा कर सकते हैं। तो 16 3 48 है, यानी 4.8 कच्चा बीघा हो जाएगा आपका 1 एकड़ में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर आगे हम बात करें, यहाँ पे डाटा जो है कि आपका लिखा है कि 8 कनाल। अब देखिए 1 एकड़ की वैल्यू जो होती है 8 कनाल के बराबर होती है। अब कनाल क्या होता है, कनाल कहाँ हो यूज होता है, मारला क्या है, यानी अगर हम बात करें कनाल तो आपका राजस्थान और आपके पंजाब में जो कि ये डाटा यूज होता है। तो अगर आप कनाल के बारे में बात करें तो इस पर हमने पंजाब और राजस्थान के बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आपको प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अदरवाइज हमें इस पर सेपरेट वीडियो अलग से भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। कनाल मारला यानी ये कनाल में कितना वर्ग फुट, कितना वर्ग मीटर, कितना वर्ग गज होता है। ये भी आपका क्षेत्रफल निकालने की यूनिट होती है, जो कि मैंने आपको कहा ना कि कहीं कहीं आपका डिसिमल, कहीं पर आपका कट्ठा, ये वगैरह वगैरह डाटा चलता है। तो यहाँ पे बात करें तो सिर्फ आपका 5 कनाल की वैल्यू 20 मारला के बराबर होती है। ठीक, 5 कनाल की वैल्यू 20 मारला के बराबर होती है। तो यहाँ पे कनाल लिखा हुआ है, इस कनाल की जगह हम 20 का गुणा कर सकते हैं जो कि मारला में चेंज हो जाएगा। तो 20 यानी 8 दूना 16, 160 मारला आपका 1 एकड़ की वैल्यू हो जाएगी। तो आप पर ये वीडियो हम अलग से प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो निश्चित रूप से आपको लाइक करना चाहिए और दोस्तों तक शेयर करना चाहिए। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।